आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग सीखेंगे प्रभु के लिए कौन सा दिन सही है जहां हम लोग इकट्ठे होकर उसका आराधना कर सके। कोई कहता है सैटरडे, कोई कहता है संडे। तो आज हम लोग वचन से ही देखेंगे और जानेंगे कौन सा दिन सही है। यशाया में लिखा है, यशाया 58 उसका 13 में, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद के दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपने इच्छा पूरी ना करे और अपने ही बातें ना बोले, तू तो यहोवा के कारण सुखी होगा। यस, यहाँ पर वचन कह रहा है, यदि सचमुच आज हम विश्राम दिन को आनंद के साथ मनाते हैं तो प्रभु का वचन कहता है तू तो यहोवा के कारण सुखी होगा। और आज भी कोई लोग हैं जो उस विश्राम दिन को मानते हैं, जैसे सैटरडे का दिन उन लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लोग, जो कि बाइबल के अनुसार सही है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि उसी दिन ही हमें यहोवा का पालन करना है, बाकी दिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि नए नियम में हर एक दिन प्रभु का दिन है। हम किसी भी दिन पालन कर सकते हैं, हम किसी भी दिन को पालन कर सकते हैं, किसी भी दिन हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, संडे चर्च नागा करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर हम लोग व्यवस्था के अनुसार देखते हैं तो पुराना नियम के अनुसार जब मूसा की व्यवस्था में हम लोग देखते हैं तो एक व्यक्ति जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गया था, यानी विश्राम दिन को, तो मूसा के व्यवस्था के अनुसार उस व्यक्ति को कलीसा पत्थरवा करके मार डाला। क्या आज भी वो नियम लागू होता है? तो नहीं। मत्ती 12 का 5 में लिखा है, यदि तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन के विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं, यानी याजक सब्त के विधि को तोड़ने पर भी उन लोग निर्दोष ठहरते हैं। और हम लोग जानते हैं नए नियम के याजक सब कोई मसीह में हम लोग क्या है, याजक ही है। जैसे पहला पतरस अध्याय 2 वचन 5, तुम भी आप जीते पत्थरों के नए आत्मिक गर्भ बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज हो। यहाँ कह रहा है याजकों का समाज हो, तुम एक चुना हुआ वंश और राज और पदधारी और याजकों का समाज हो, यानी मसीह में हम सब क्या है, याजक है। ऐसा कोई बात नहीं जो हम लोग किसी भी दिन को पालन कर सकते हैं कि उस दिन प्रभु के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, उस दिन हम लोग आनंद के साथ विश्राम का दिन मनाते हैं। यस, उस दिन को हम लोग प्रभु के लिए मनाते हैं। जैसे भजन संहिता में भी लिखा है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। कौन सा दिन? आज जिस दिन हम लोग इकट्ठे होते हैं वो दिन यहोवा का है। और प्रभु का वचन कहता है उस दिन आनंदित और मगन हो। किसी भी दिन इकट्ठे होते हैं वो दिन प्रभु का दिन है। रोमियो में जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर भी लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई 7 दिन को एक समान मानता है। जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। यस, आज हम लोग संडे का दिन इकट्ठे होते हैं तो यस, उस दिन को प्रभु ने बनाया है तो हम लोग उस दिन प्रभु के लिए मनाते हैं। क्योंकि वचन कहता है, लूका में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। वहाँ कह रहा है प्रतिदिन का मतलब उसका वचन में बने रहना है, उससे याद करना है। अगला पार्ट में देखेंगे हम लोग कैसे नए नियम के कलीसिया यानी नए वाचा के लोग संडे का दिन इकट्ठे होते थे और उस दिन को प्रभु के लिए मनाते थे।